आदाब नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर ने खम्मम कलेक्ट्रेट की इमारत का किया इफ्तिताह। तकरीब में केरल, दिल्ली, पंजाब के वज़ीर आला और यूपी के साबिक वज़ीर आला की शिरकत। आंखों की रोशनी प्रोग्राम से 1.5 करोड़ अफराद को पहुंचेगा फायदा। खम्भम में आंखों की रोशनी प्रोग्राम से वज़ीर आला केसीआर का बयान। बिहार सरकार असेंबली खरीदी मामला हुकूमत की अपील पर हाई कोर्ट का फैसला महफूज। हैदराबाद के कई मुकामात पर आईटी हुक्काम की तलाशी। रियल एस्टेट ताजरीन और फाइनेंसर्स को बनाया गया निशाना। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होगी रायदही। और पंजाब के जिले गुरदासपुर में ड्रोन से गिराए गए असलाह की खीप बरामद। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के ऑफिसर ने दी इत्तला। और यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में वजीर दाखिला समेत 17 अफराद हलाक। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने खम्मम कलेक्ट्रेट के इफ्तिताह केरला, दिल्ली, पंजाब के वज़ीर आला, यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव और सीपीआई के कौमी लीडर डी राजा की मौजूदगी में किया। क़ब्ल अज़ी यदाद्री से हेलीकॉप्टर में पहुंचे खम्मम वज़ीर आला और कौमी लीडरान का जिले खम्मम के लीडरों ने पुरतपाक इस्तेमाल किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कौमी रहनुमाओं को नौ तामीरशुदा कलेक्ट्रेट की तफसीलात से वाकिफ करवाया और उन्हें दफ्तर में खुसूसी पूजा प्रोग्राम और बैनुल मजहब दुआया इज्तिमा में शिरकत की। बाद अदा उन्होंने कलेक्टर वीपी गौतम को चंबर में बिठाकर मुबारकबाद दी। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंतजामी सहूलत और हुक्मरानी को अवाम के करीब लाने के इरादे से नई अजला में इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट्स की तामीर शुरू की है। इसके एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना हुकूमत ने खम्मम वार-एमएन रोड पर एक नया कलेक्ट्रेट तामीर किया है। 53.20 करोड़ रुपए की लागत से खम्मम इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट की तामीर अमल में लाई गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आंखों की मायने की दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम आंखों की रोशनी के दूसरे मरहले का आगाज किया और आज जिले खम्मम में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन और यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव के साथ साथ सीपीआई लीडर राजा की मौजूदगी में किया और इनकी तफसीलात से वाकिफ करवाया। वज़ीर आला ने कहा कि इस प्रोग्राम से 1.5 करोड़ अफराद को फायदा पहुंचेगा। कौमी लीडरान की मौजूदगी में आंखों के मायने किए गए। इन कौमी शख्सियात ने इस्तेफादा कुनिंदगान में एनेक्स तकसीम किए। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1500 तिब्बी टीमों को तश्कील दिया गया है। रियासती हुकूमत 55 लाख ऐनकें तकसीम करने का मंसूबा रखती है। ये कैंपस 9 बजे दिन तक 4 बजे शाम मुनक़द किए जाएंगे। इस प्रोग्राम के आगाज के साथ ही जुमेरात से तमाम ग्राम पंचायतों और बल्दियात में आंखों के मायने किए जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हमरा दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने यदाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर इन कायदीन ने वज़ीर आला केसीआर के साथ मंदिर के मुक़द्दस मुकाम में पूजा भी की। बाद अज़ां कृष्णा शेला में चट्टानों में बने मंदिर का मुआयना किया। इस दौरान केसीआर ने इन्हें मंदिर के जदीद कारी के अमल और मंदिर की खुसूसियात के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आला की क़ुव्वत इरादी की तारीफ की। क़ब्ल अज़ी वज़ीर आला केजरीवाल, भगवंत मान और साबिक यूपी सीएम अखिलेश यादव जो मंदिर पहुंचे, इनका मंदिर के हुक्काम और पुजारियों ने रवायती इस्तकबाल किया। उन्होंने मुक़द्दस मुकाम में खुसूसी पूजा की। बाद में मंदिर के पुजारियों ने वज़ीर आला को वेद सरोचन दिया।
तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले की जांच सीबीआई के हवाले करने तेलंगाना हाईकोर्ट के वाहिद जज के फैसले के खिलाफ रियासती हुकूमत की जानिब से दायर करदा अपील पर बेंच ने फैसले को महफूज कर दिया है। आज इस मामले की समाअत के मौके पर फरीकीन ने दलाइल पेश किए। इस मौके पर सरकारी वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि तहरीरी दलाइल जमा कराने के लिए कुछ वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत ने इस माह की 30 तारीख तक की मोहलत दी है। वाज़ेह है कि वाहिद जज ने इस मामले की जांच के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई SIT की जांच को मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई के हवाले कर दिया था। चीफ जस्टिस की ज़ेर क़ियादत डिवीजन बेंच ने दरख्वास्त से मुताल्लिक़ फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। रुकने असेंबली बरंगल ईस्ट N नरेंद्र ने कहा कि खम्मम में होने वाले जलसे आम से मुल्क में एक बड़ी तब्दीली आएगी और अगर रियासत तेलंगाना की तरह स्कीमात पर अमलावारी होगी तो मुल्क खुशहाल होगा। जिले खम्मम में मुनाकिदा वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़ियादत BRS के जलसे आम में शिरकत करके कामयाब बनाने के लिए रुकने असेंबली N नरेंद्र की क़ियादत में तकरीबन 1000 BRS कारकुनान गाड़ियों और बसों के जरिए रवाना हुए और उन्होंने बताया कि खम्मम में होने वाले जलसे आम से मुल्क में एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली आने का कौवी इम्कान है। BRS के आंध्र प्रदेश के सदर T चंद्रशेखर ने बीजेपी MLA रघुनंदन राव की जानिब से इनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी सियासत के लिए बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। BRS के जलसे-आम से मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए नामुनासिब इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रघुनंदन राव ने इल्जाम लगाया था कि वज़ीर आला KCR 4000 करोड़ रुपए के अराजी आंध्राई कॉन्ट्रैक्टर के हवाले कर रहे हैं। इनके बदले में 18 जनवरी के खम्मम जिले में होने वाले जलसे के तमाम अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। इन इल्जामात को गलत करार देते हुए उन्होंने कहा कि अगर रघुनंदन राव के इल्जामात दुरुस्त हैं तो सर्वे नंबर की 90% अराजी वो ले ले और बाकी 10% पानी इनको दे दे। उन्होंने वाज़ेह किया कि BRS का किरदार मुल्क की सियासत में अहम होने जा रहा है। तेलंगाना मॉडल को पूरे मुल्क में नाफिज करने के लिए KCR BRS कायम किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में KCR के बड़े जलसे आम की तैयारियां की जा रही हैं। हम बहुत जल्द तारीख को हतमी शक्ल देंगे। ఆల్రెడీ భారీగా చర్యలు జరుగుతున్నాయి. ఈ మీటింగ్ తర్వాత ఏపీలో మీటింగ్ పెట్టడం జరుగుతుంది. చాలా పెద్ద లీడర్స్ మనం అప్రోచ్ అవుతున్నారు. చాలా భారీ ఎత్తున చేరికలు ఏపీలో విజయవాడ, గుంటూరు, విశాఖలో కేసీఆర్ గారి బహిరంగ సభలు ఉంటాయి. మొట్టమొదటి महकमा इनकम टैक्स के अहदेदारों ने हैदराबाद के कई मुकामात पर एक साथ तलाशी लेते हुए रियल एस्टेट ताजरीन और फाइनेंसर्स को निशाना बनाया। जराये के मुताबिक IT के अहदेदारों के तकरीबन 35 टीमों ने यह तलाशी ली। इन टीमों ने शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में आदित्य कंस्ट्रक्शन पहुंचकर तलाशी ली। इन टीमों ने बिल्डर माधव रेड्डी के मकान के साथ साथ इनके रियल एस्टेट कंपनियों की भी तलाशी ली। IT के अहदेदारों ने और जिता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी और वीरा प्रकाश के मकानात और दफातर की भी तलाशी ली। लोधा अपार्टमेंट्स, जुबली हिल्स, गच्चीबौली, कोंडापुर और पंजागुट्टा में भी तलाशी ली गई। संक्रांति त्योहार के मौके पर आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन APSRTC की आमदनी में इजाफा हुआ है। RTC अहदेदारों ने इंकशाफ किया कि कॉर्पोरेशन ने रिकॉर्ड आमदनी हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस महीने की 6 तारीख से सिर्फ 9 दिनों में 141 करोड़ की आमदनी को कॉर्पोरेशन को हुई है। RTC ने इस माह की 6 ता 14 तारीख रोजाना की मामूल की बसों के अलावा 3392 खुसूसी बसें चलाई। ये बसें रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों बशुमल हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के दरमियान चलाई गई हैं। कॉर्पोरेशन के हुक्काम ने वाज़ेह किया कि 7 करोड़ 90 लाख की आमदनी सिर्फ खुसूसी बसों के जरिए हासिल हुई है। गुज़िश्ता साल संक्रांति सीजन की जल्द आमदनी 107 करोड़ रुपए थी। कॉर्पोरेशन ने खानदान के 5 अफराद के टिकट की बुकिंग पर 5% रियायत की पेशकश करके मुसाफिरीन को अपनी तरफ मुतवज्जह किया है, जिससे वापसी के सफर में 10% रियायत भी शामिल है। RTC हुकाम ने बताया कि हुजूम के पेश नजर इस माह की 18 तारीख तक खुसूसी बसें चलाई जाएंगी और इससे कॉर्पोरेशन की आमदनी में मजीद इजाफा का इम्कान है।
राजनाथ सिरसिला जिले में पेश आए सड़क हादसे में बस में सवार 13 मुसाफिरीन मामूली जख्मी हो गए हैं। यह हादसा बुध की सुबह की अव्वलीन सातों में विमलवाड़ा टाउन के नवाही इलाके पूस्टीपल्ली नागयापल्ली के दरमियान शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब कार से तसादुम के नतीजे में आरटीसी बस का पिछला पहिया निकल गया और ये बस आरमू डिपो के जो विमलवाड़ा टाउन से केथलापुर की सिमत जा रही थी। इस हादसे में सवार के मुसाफिरीन 13 मुसाफिरीन मामूली जख्मी हुए हैं। हादसे के साथ ही कार के एयर बैलून्स खुल गए जिसके नतीजे में कार में सवार एक ही खानदान के 4 अफराद बशमुल एक जोड़ा और एक 18 माह का नवजदा के अलावा एक 6 माह का छोटा बच्चा महफूज रहे हैं जिनका ताल्लुक करीमनगर जिले से है। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव की बरसी के मौके पर इनके अरकान खानदान ने हुसैन सागर के किनारे वाक़े एनटीआर घाट पहुंचकर भरपूर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इनके फर्जंद बालाकृष्णा ने कहा कि वो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि इनकी पैदाइश एनटी रामाराव के मकान में हुई है। उन्होंने एनटी रामाराव को एक अजीम शख्सियत से ताबिर किया और कहा कि इनको अवाम हमेशा याद करते हैं और वो हुनूज अवाम के दिलों में बसते हैं। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी को आने वाली नस्लों के लिए एक आसासा करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम महज एक सियासी जमात नहीं है बल्कि ये एक इदारा है। तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों की तरह किसी भी पार्टी की कारकुन नहीं है। उन्होंने खवातीन को बाइख्तियार बनाने और समाज के पसमानदा व कमजोर तबकात के लिए एनटी रामाराव के रोल को भी याद किया है। इलेक्शन कमीशन ने बुध को 3 शुमाल मशरिकी रियासतों के असेंबली इंतखाबात का ऐलान करते हुए कहा कि त्रिपुरा कानून साज असेंबली के इंतखाबात 16 फरवरी को होंगे और नागालैंड और मेघालय असेंबलियों के इंतखाबात 27 फरवरी को होंगे। 2 मार्च को नतायज का ऐलान किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि त्रिपुरा में 16 फरवरी, नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को एक साथ पोलिंग होगी। त्रिपुरा के तमाम 60 नशिस्तों के लिए 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 30 जनवरी तक कागजात नामजदगी दाखिल की जा सकेगी और 2 फरवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। मेघालय और नागालैंड के लिए 31 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 7 फरवरी तक नामजदगियां दाखिल की जा सकेंगी। उम्मीदवार 10 फरवरी तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुल्क में जितने भी इंतखाबात हुए हैं इनमें कोई तशद्दुद नहीं हुआ और जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। कमीशन इस बात को यकीनी बनाएगा कि इन तीनों रियासतों में भी इंतखाबात के दौरान किसी भी किस्म का तशद्दुद न हो। इंतखाबात को आसान बनाने के लिए काम किया जा रहा है और 300 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन को मुकम्मल तौर पर खवातीन चलाएंगी। कई मुकामात पर खवातीन वोटर्स के लिए क्रेज भी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही नौजवानों को वोट देने की तरफ राग़िब किया जा रहा है। नौजवान मुलाजिमीन के जरिए इलेक्शन पोलिंग स्टेशन को ज्यादा मौसर तरीके से चलाया जाएगा। तमाम मराकज़ पर जरूरी सहूलियात का इंतजाम भी किया जा रहा है। And you can imagine how difficult would it be for the polling parties to go. The second one which you are seeing is very interesting. This is on the border of Myanmar, and the line, the division line passes through the house of the head of the village. So his house is half this side, half this side. So that's the interesting picture we thought we'll show you to make it little more visually appealing to you. How they conduct elections in places like Meghalaya. Please see how difficult it is. Somewhere there are temporary booths, temporary bridges of bamboo which are made. I'll show you a small video how do they walk this time. Look at the next slide, in which polling stations and families in Tripura, this is from Tripura, half them going by kind of boats and into the inhabited, less habited, inaccessible islands also. So friends, imagine the BLOs, the polling personnel who go and get involved in this. पंजाब के गुरदासपुर जिले के ऊंचा टकला गांव के मजाफात में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की टीम ने पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियारों की एक खेप बरामद की है।
बीएसएफ के ताल्लुकाते आमा के ऑफिसर ने बुध को बताया कि मंगल की रात सरहद पर तैनात नौजवानों ने पाकिस्तान से आने वाले एक मशकूक ड्रोन की आवाज सुनी। उन्होंने कहा कि बीएसएफ की टीम ने फौरी कार्रवाई की और मुश्तबा ड्रोन की आवाज की सिमत फायरिंग की। फायरिंग के दौरान टीम ने करीबी इलाके में किसी चीज के गिरने की भी आवाज सुनी। अहलकार ने बताया कि इलाके की इब्तदाई तलाश के दौरान एक लकड़ी के बेस फ्रेम के साथ एक पैकेट ऊंचा टकला जिले के गुरदासपुर के गांव के मजाफात में एक खेत में पड़ा हुआ मिला। इस पैकेट को खोलने पर 4 पिस्तौल चाइना मेड और 8 मैगजीन 47 राउंड बरामद हुए। इलाके में चौकसी के साथ तलाशी जारी है। छत्तीसगढ़ के जैसपुर जिले में कनकोरी तपकारा हाईवे पर आज सुबह यात्रियों से भरी बस ड्राइवर को नींद आने से एक गड्ढे में उलट गई। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। बाकी तमाम अकीदतमंद महफूज रहे। जख्मियों को इलाज के लिए कनकोरी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। तपकारा स्टेशन इंचार्ज एसआर भगत ने बताया कि जो झारखंड के मशहूर यात्री मुकामी बीचनाथ धाम से वापस आ रहे थे, सिंगी बिहार के करीब हाईवे पर उलट गई, जिसमें 45 यात्री सवार थे। बस में सवार तमाम मुसाफिर किले के करीब मिमतरा इलाके की रिहायशी में हैं। थाना टपकारा पुलिस ने गफलत बरतने वाले बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मगरबी बंगाल में मशरकी मदीनीपुर के करीब मेचड़ा स्टेशन के नजदीक 15 कच्चे घरों में बुध की सुबह आग लग गई और आग लगने से बाप बेटी की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने आज यहां बताया कि मरने वालों की शिनाख्त गोकल कार 31 साल और इसकी बेटी मलिका कारा 40 साल के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक आग सुबह 4:30 बजे के करीब मुतवफी के साथ वाले घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के तंदूर से फैली होगी। स्टेशन के करीब घर टीन, टाइल और तरपाल से बने हुए हैं। आग पर काबू पाने के लिए 2 फायर इंजन तैनात किए गए। गुज़िश्ता कई दिनों से ठंड से बेहाल मध्य प्रदेश के 8 शहरों में दर्जे हरारत 5 डिग्री से नीचे गिरकर सर्दी की तेवर आज भी सख्त रहे हैं। मुकामी मौसमियाती मरकज के मुताबिक देतार रियासत के सर्द तरीन शहर था, जहां आज सुबह से कम दर्जे हरारत 2.2 डिग्री सेल्सियस था। कई दिनों से सख्त सर्दी के जद में गोलियार में आज सुबह दर्जे हरारत 2.2 रिकॉर्ड किया गया और गन्ना, राजगढ़, रायसीन, रेवा और सतना में कम से कम दर्जे हरारत 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी भोपाल में भी आज सुबह लगातार चौथे दिन शदीद सर्दी बरकरार रही। राजधानी में आज सुबह 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि सुबह से भोपाल में मौसम साफ रहा। धुंध न होने के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक मामूल की तरह मुताबिक रही। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के कब्जे बरूरी में स्कूल और रिहायशी इमारत के नजदीक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें वज़ीर दाखिला समेत 17 अफराद हलाक हो गए। खबरसां एजेंसी के मुताबिक कीव के करीब कस्बे बरूरी में बच्चों के स्कूल के नजदीक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में यूक्रेन के वज़ीर दाखिला समेत 17 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। बरूरी के गवर्नर ओल्किसी ने बताया कि ये वाकया एक नर्सरी के करीब पेश आया। इस सानहे के वक्त नर्सरी स्कूल में बच्चे और अमला मौजूद था। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इस वाक़े में कम से कम 25 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि कई मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि हेलीकॉप्टर गिरने की वजह क्या है। इसके अलावा रूस की तरफ से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। रूस को उम्मीद है कि यूक्रेन अक़वाम मुत्तहिदा में मुज़ाकरात के मेज पर बैठेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर ने बताया कि उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारे यूक्रेनी शिरकतदार हकीकत पसंद बनेंगे और बातचीत के जरिए मेज पर बैठेंगे। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में रूस और यूक्रेन के दरमियान ताल्लुकात ना के बराबर हैं और इनके सफ़ीर अक़वाम मुत्तहिदा के इहाते में आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। इससे पहले दिन में रूस ने यूक्रेन में अपोजिशन के जुल्म सितम और यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च में जारी कार्रवाई के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक मीटिंग मुनक़्क़िद की थी। मॉस्को के बैरूनी चर्च ताल्लुकात के शोबे के चेयरमैन वालोकोला मैस्क एंटोनी ने मेट्रोपॉलिटन बहस में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन चर्च को तबाह करने की कोशिश करके बातचीत के इम्कान को कमजोर कर रहा है।
अमेरिका की सरकर्दा सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आलमी इक्तिसादी कसाद बंदी के खदशे के पेश नजर अपने तकरीबन 11,000 मुलाजमीन की छुट्टी कर देगा। स्काई न्यूज ने यह रिपोर्ट दी है। मंगल को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि यह तादाद माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले मुलाजमीन का 5% है, जबकि एक तजियाकार का कहना था कि इस तादाद में इजाफा भी हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह सत्या नडेला 24 जनवरी को मालियाती सरमायाकारों को अपडेट करने से पहले बरतरफी का ऐलान कर सकते हैं। 1.78 ट्रिलियन की इस कंपनी के दुनिया भर में 2,20,000 से ज्यादा मुलाजमीन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सॉफ्टवेयर कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन को कोविड-19 की वबा के दौरान सैकड़ों नए मुलाजमीन भर्ती करने के बाद आलमी इक्तिसादी मंदी का सामना है। माइक्रोसॉफ्ट ने अक्टूबर में अपने कंप्यूटिंग कारोबार में मंदी से खबरदार किया था, जिसमें कंपनी ने तरक्की उम्मीद में काफी वसाइल की और सरमायाकारी की थी। माइक्रोसॉफ्ट ने इस मामले पर तबसरा करने से इनकार करते हुए इसे अफवाहें और ख्यासारायां करार दिया। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन इसराइल में अमरीकी गोला बारूद के बड़े जखीरे के जरिए जंग ज़दा यूक्रेन की मदद कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने दोनों ममालिक के हुकाम के हवाले से यह इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक ये जखीरा मशरिकी वसता के तनाज़ात में इस्तेमाल करने के वास्ते पेंटागन के लिए हथियार और गोला बारूद फराहम करता है। पर्दे के पीछे पेंटागन इस जखीरे से गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहा है ताकि रूस के साथ तनाज़े में यूक्रेन की तोप खाने की जरूरत को पूरा किया जा सके। इससे कबल इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा था कि इसराइल यूक्रेन को असलाह की सप्लाई नहीं करेगा। रूस ने गुज़िश्ता साल 24 फरवरी को यूक्रेन में खुसूसी फौजी ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके जवाब में डोनेट्स्क और लुगान्स्क अवामी जमहूरिया ने यूक्रेन के फौजियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहा था। रूसी वज़ारत दिफा ने कहा कि इस मुहिम का मकसद यूक्रेन को गैर फौजी और बदनाम करना और डॉन बॉक्स को मुकम्मल तौर पर आज़ाद करना था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मगरबी ममालिक ने रूस में कई पाबंदियां आयद कर रखी हैं और जंग के दौरान यूक्रेन को हथियार फराहम करता रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि कोई भी कार्गो जिसमें यूक्रेन के लिए हथियार शामिल हैं को निशाना बनाना रूस के लिए जायज होगा। इंडोनेशिया के गोरांतो सूबे में आज सुबह ज़लज़ले के जोरदार झटके महसूस किए गए। मौसमियाती साइंसी क्लाइमेटोलॉजी और जियो फिजिक्स एजेंसी ने बताया कि रिक्टर स्केल पर 6.3 की शिद्दत का ज़लज़ला बुध को मुकामी वक्त के मुताबिक 7:34 पर आया और इसका मरकज बोनलोंगा जिले से 69 किलोमीटर जुनूब मशरिक में 138 किलोमीटर की गहराई में था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मेट्रिक्स एजेंसी के तर्जुमान अब्दुल महरी ने कहा कि सूबों में कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जुनूबी सोलावेसी और वसती सोलावेसी सूबे में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। एक फ्रांसीसी रहबिया और दुनिया की मामर तरीन खातून ल्यूसल रेडॉन का 118 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। सेनेट कैथरीन नर्सिंग होम के तर्जुमान का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी गई है। मंगल को एक तर्जुमान ने डेविड टाउडेलिया के हवाले से कहा गया कि यह बहुत अफसोसनाक है, लेकिन ये इनकी ख्वाहिश के लिए अपने प्यारे भाई के साथ दोबारा मिल जाएं, इनके लिए ये नजात है। रेडॉन, जिन्हें सिस्टर आंद्रे के नाम से भी जाना जाता है, 1904 में पैदा हुई थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अप्रैल 2022 में जापान के 119 साकिन तानाका की मौत के बाद रेडॉन को दुनिया का सबसे मामर तरीन शख्स तस्लीम किया है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर ने खम्मम कलेक्ट्रेट की इमारत का किया इफ्तिताह। तकरीब में केरल, दिल्ली, पंजाब के वज़ीर आला, यूपी के साबिक वज़ीर आला की शिरकत। आंखों की रोशनी प्रोग्राम से 1.5 करोड़ अफराद को पहुंचेगा फायदा। खम्मम में आंखों की रोशनी प्रोग्राम से वज़ीर आला केसीआर का बयान।
बिहार सरकार ने असेंबली खरीदी मामला, हुकूमत की अपील पर हाईकोर्ट का फैसला महफूज। हैदराबाद के कई मुकामात पर आईटी हुक्काम की तलाशी, रियल एस्टेट ताजरीन और फाइनेंसर्स को बनाया गया निशाना। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होगी रायदही। पंजाब के जिले गुरदासपुर में ड्रोन से गिराए गए असलाह की खीप बरामद। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के ऑफिसर ने दी इत्तला। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में वजीर दाखिला समेत 17 अफराद हलाक। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए बने रहिए टीटीवी के साथ।